Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome, my dear students. I'm Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज एक नई दो टॉपिक्स के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो टॉपिक्स जो आज इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत के हामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पूरे तवज्जो के साथ पूरे अपने जहन का वो सही इस्तेमाल करके इसको अपने जहन में बैठाकर और अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे। डेयर स्टूडेंट्स, याद रखिए जिस तरह हमने पिछले कई लेक्चर पहले हमने लेटर को डिस्कस किया था और लेटर को कुछ ऐसी सैंपल के तौर पर ही हमने प्रेजेंट किया था। आज एक बार फिर उसी पैटर्न का सहारा लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ज़रा जहन में याद रखिए, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ रिमाइंडर कि लेटर का सवाल पेपर में सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा ही होते हैं और इसी सवाल को अटेम्प्ट करना हमारी बहैसियत टीचर स्टूडेंट्स को ये इत्तला, ये नोटिफिकेशन और ये हिदायत होती है कि आपने ये सवाल इंतहाई फर्स्ट स्टेप में ही अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि इसके तो 10 मार्क्स होते हैं जो मैंने पहले भी बताया था कि पेपर में वाहिद एक जुज़ वाला जो सवाल है वो ये है जिसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स बन भी सकते हैं और होते भी हैं। इसी 10 मार्क्स को किस तरह एग्ज़ामिनर से छीनना है, किस तरह अपने आप को इस मार्क्स की बदौलत इंग्लिश के पेपर को मजबूत बनाना है, दैट्स वाई वी आर हेयर एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज डिस्कशन। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो किस तरह है और क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर ही मौजूद है। एक और बात, आप लोगों ने ये सैंपल शायद देखा हो, इसी सैंपल के ऊपर मैं दूसरे लेटर्स अप्लाई करूंगा और ये इसीलिए क्योंकि इसका भी जो टाइटल है वो सेम ही है। एंड दे बोथ लेटर्स एंड दीज बोथ लेटर्स विल हैव द सेम मेथोडोलॉजी इज द अदर लेटर्स हेड। लेटर का जो हेडिंग है वो क्या है? लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर about the situation of corruption, about the awareness of corruption, about the information of corruption, about corruption. करप्शन का लफ्ज़ सुनकर देखकर आप लोगों के जहनों में होना चाहिए कि ये इस किस्म का लेटर होना चाहिए और है। सबसे पहले करप्शन का मैं ज़रा डिफिनीशन करता हूँ कि करप्शन है क्या और फिर इसको किस तरह हम अपने लेटर में जगह देंगे। करप्शन लोग अक्सर इसको माल दौलत पैसों का ख़राब इस्तेमाल को ही करप्शन कहते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ तलबा और तलबात, करप्शन सिर्फ माल दौलत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। करप्शन वो गलत इस्तेमाल उस चीज़ का जो उसका नहीं होना चाहिए, करप्शन समझा जाता है। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छे इदारे में दाखिला दिया है तो अपने आप को सही इस्तेमाल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मौका दिया है पढ़ने का तो पढ़ो, नहीं पढ़ लिया करप्शन किया, नहीं अपने आप को सही संभाला तो करप्शन किया। ये पैसों के हवाले से मैं जोड़ता हूँ, पैसे एक प्रोजेक्ट के लिए सपोज़ 50 लाख मुख्तस की गई है, उसमें से जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ 20 लाख ही इस्तेमाल करते हैं, करप्शन है, गलत इस्तेमाल है। तो किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल ही करप्शन है। आज हम इस लेवल पर करप्शन को कुछ यूँ डिस्कस करेंगे जो हमारे मुआशरे में आजकल जो करप्शन हो रही है
उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे और करप्शन के असबाब क्या है, मैं इस पर ज़रा बहस करके लेटर में फिट करूँगा। इस फिटिंग से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये वाला जो साइड है, मेरा लेफ़्ट साइड जो है, इसको ज़रा गौर से देखिए। और इसको गौर से देखने से क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि लेटर की जो लिखाई है या लेटर का जो स्टार्ट है, किस साइड से लिखना है, किस तरह नीचे लेकर आना है और कहाँ पर ख़त्म ही करना है। इस पर ज़रा अपने आप को समझाइए। सबसे पहले सैंपल पेज मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिखा है, मैं इसी तरह ही नीचे आता रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पर एंड का लफ्ज़ लिखा है। इट गिव्स द इंडिकेशन कि आप लोगों ने स्टार्ट और एंड एक ही साइट पर करनी है। और इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा जब हम इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, उसका भी मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा याद रखें कि इम्प्लीकेशन का भी यही मेथडोलॉजी है। एप्लीकेशन हो या लेटर हो, सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन में राइट साइड से स्टार्टिंग और राइट साइड पर एंडिंग ही करना ज़रूरी समझो। ठीक, यहाँ पर एडिटर है। अगर एडिटर है तो एडिटर के लिए एप्लीकेशन या लेटर में एक पॉइंट और इजाफी होना चाहिए, और वो किस तरह है, आइए ज़रा देखते हैं कि लेटर में हमने किस तरह इसको संभाल लिया है। वंस अगेन, राइट साइड शुड बी केप्ट इन माइंड। क्लियर? अच्छा जी, एग्जामिनेशन हॉल है। एग्जामिनेशन हॉल क्यों मैंने लिखा है, क्यों यहाँ पर लोग लिखते हैं, क्योंकि इस तरह सैंपल लोग पेपर के लिए ही तैयार करते हैं, और पेपर के लिए जिस जगह पर हम बैठते हैं उसको एग्जामिनेशन हॉल ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये आना चाहिए फिर कॉमा। इसके बाद एबीसी। एबीसी को मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इदारे का नाम मेंशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एबीसी और फिर कॉमा वंस अगेन इस्तेमाल होगा। लास्ट यहाँ पर डेट। डेट क्यों? क्योंकि जिस तारीख पर आप लोगों का एग्ज़ाम है या पेपर है या ये टेस्ट मुनक़िद किया गया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग आगे जाओगे। ठीक, तो ये डेट भी ज़रा मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद ये एडिटिंग और एडिटर वाला मसला आएगा, लेकिन इस पोर्शन को कहा जाता है सेंडर्स एड्रेस। किसने किस तारीख को कहाँ से भेजा है, किसने किस तारीख को कहाँ से भेजा है, ये यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। ठीक, इदारे का नाम, डेट वगैरह बोर्ड के एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं करनी चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो आप लोगों को एडिटर, द एडिटर, द न्यूज़ आता है, ये रिसीवर एड्रेस है। किसको मौसूल होने वाला है उस बंदे का यहाँ पर डिटेल होना चाहिए। ठीक, हमें तो एडिटर का कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि ही इज एडिटर, द अथॉरिटी वी नो, दैट शुड बी केप्ट इन आवर माइंड। क्लियर? तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर द एडिटर, द न्यूज़ इज द नेम ऑफ वन ऑफ द गुड न्यूज़पेपर फैकल्टीज आई विल से आर न्यूज़पेपर्स। और फिर सिटी, किस शहर से आप लेकर रहे हो, सर, आपने सर को मेंशन किया, और फिर इसके बाद यहाँ पर बॉडी है। याद रखो, बॉडी में दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है, जो मैंने इस लेटर को शुरू करने से पहले भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया, और उसी ब्रीफनेस के बाद मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन करूँगा कि इसका क्या करना है। करप्शन है, तो करप्शन यहाँ पर करनी है कि करप्शन हो रहा है, करप्शन ने ये बिगाड़ दिया, करप्शन ने ये तबाही मचा दी, पहले पैराग्राफ में या पहले फुर्सत में आपने ये लिखना है। ठीक, फिर इसी के फौरन बाद आप लोगों ने ये लिखना है कि इसी करप्शन का रोकथाम क्या है। एडिटर को आप लोग एक प्लेटफॉर्म दोगे, उसी प्लेटफॉर्म के मातहत या उसी प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए वो आगे लेकर जाएंगे। करप्शन किस जगह पर, हाँ याद रखो, अपने आप से तीरंदाजी नहीं करनी चाहिए, विद प्रूफ्स, दलाइल के साथ, प्रैक्टिकल दलाइल, क्योंकि फिर आप लोगों का इसका पकड़ भी हो सकता है, झूठ के कटहरे में भी आप लोग फिर आओगे। इन सब से हटकर जो प्रैक्टिकल सबूत है वो ज़रा लेकर आने चाहिए। हाँ, इसके साथ अगर आपने ये भी बता दिया कि फैक्ट्स एंड फिगर, कितने रकम में, किस जगह पर, कौन से अशिया में, किसके साथ ये करप्शन
का मंसूबा बनाया गया था। अगर आपने इसको मेंशन किया, एडिटर विल बी वेरी हैप्पी कि अच्छा इस बंदे को इंतहाई मालूमात है, तो इसको न्यूज़पेपर में ज़रूर हमें मेंशन करना ताकि इस बंदे का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, और फिर इसी का सलूशन भी निकालना है कि सर किस तरह इसका रोकथाम करना है। सपोज एक बंदा है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला था कि यहाँ पर एक प्लाजा बनाने हैं, और इस प्लाजे के लिए जो लागत है सपोज 8 करोड़ है, और उसी 8 करोड़ के लिए इसने सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का प्लाजा बनाया, बाकी 5 करोड़ अपने अंदर हड़प करके प्लाजे का जो स्टैंडर्ड था वो बरकरार नहीं रखा। सर वो प्लान बंदा वहां पर रहता है, उसका कारोबार ये है, मेरे पास ये सारे दस्तावेजात है, आप इसको बराए करम शाया करें ताकि वो हुकूमत की नज़र में आ जाए, और हुकूमत से मंजूर शुदा रकम को सही जगह पर इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों के साथ वो जो खेल है वो बंद कर दे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो फिर देखो कौन रोकता है आपको ज़्यादा मार्क्स देने से, कौन रोकता है आपको मार्क्स कम करने से? देयर इज़ नो वन। तो इस तरह आपने अगर ये मेंशन किया तो अ टाइम विल कम दैट यू विल बी वेरी गुड राइटर्स। तो क्या करना है? इशू प्लस सोल्यूशन, क्लियर? प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन, एजेंडा प्लस सोल्यूशन, ये एप्लीकेशन का मेन फोकस ही होना चाहिए। क्लियर? दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशंस, वन ऑफ द लेटर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस लेटर का जो मेथोडोलॉजी है वो खूब तरीके से सीखा हो, और इसी तरह जितने भी एडिटर को लेटर्स लिखने होते हैं ये मेथड अप्लाई करना है। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये मुख्तलिफ होता है, और ये पोर्शन जो है ये इसी वजह से मुख्तलिफ होता है। क्लियर? अगर ये मुख्तलिफ हो तो ये भी मुख्तलिफ होगा, अगर ये सेम है तो ये ऑटोमेटिकली सेम ही होगा। आइए ज़रा देखते हैं कि इसी तरीके से हमने दूसरे लेटर को किस तरह शेप दिया है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। Dear students, I hope that you have learned how to develop a letter. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सीखा हो कि लेटर को किस तरह डेवलप करना है। आज दूसरे लेटर पोर्शन में इससे पहले हमने डिस्कस किया, उसी का सहारा लेकर आगे जरा जाएंगे और दूसरे लेटर को जरा डिस्कस करते हैं। याद रखिए कि लेटर का जो पैटर्न हमने यहां पर दोबारा इस्तेमाल किया है वो इसलिए क्योंकि ये भी एडिटर के नाम पर है। सिर्फ बॉडी का जो शेप है वो हमने चेंज करना है। हर बंदा अपने मन के मुताबिक चेंज करता है। तो यू विल सी कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को गाइडलाइंस देनी है। सबसे पहले हेडिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अल्फाज क्या है, वो जरा देखते हैं और सुनते हैं। लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑन स्ट्रीट क्राइम्स। जो आजकल वारदात होते हैं, किसी से मोबाइल छीनना, किसी से मोटरसाइकिल लेना, किसी औरत से पर्स छीनना, किसी बच्चे को अगवा करना, किसी घर से गाड़ी के जो दस्तावेज़ात कागजात है वो छीनना, गाड़ी के अंदर जो घर से अक्सर बाहर लोग खड़ा करते हैं, पार्क करते हैं, उससे लैपटॉप वगैरह ले जाना, उसके रोकथाम के लिए एडिटर को एक मैसेज देनी है, और उस मैसेज में ये बताना है कि इसको किस तरह हम रुकवाएंगे। ठीक, तो इसी के ऊपर यहाँ पर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमने इसको किस तरह डेवलपमेंट की है और किस तरह हमने इसको इम्प्रूव किया है पिछले लेटर्स के मुकाबले में। सबसे पहले इस बोर्ड पर आपको वो इस यहाँ पर जो सैंपल है पिछले बोर्ड पर था, यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमारे जहनों में पहले से मौजूद है। वो सैंपल क्या है कि राइट साइड से शुरू करनी है, राइट साइड पे ख़त्म करनी ही है। क्लियर? फिर क्या है, सेंडर एड्रेस लिखनी है, मेंशन करनी है, और इसके बाद जो रिसीवर एड्रेस है वो भी मेंशन करनी है। ठीक, फिर यहाँ पर जो अक्सर बाज़ औक़ात इस तरह भी करते हैं, ये भी ज़रा जहन में याद रखिए कि बाज़ औक़ात यहाँ पर लोग सब्जेक्ट भी देते हैं, लेटर में सब्जेक्ट भी मेंशन करते हैं। और क्या है,
लेटर ऑन स्ट्रीट क्राइम्स। क्लियर? एडिटर के पास तो ये लेटर जाने ही है, ही विल रिसीव, लेकिन किस मौजू पर है उसी मौजू को यहाँ पर मेंशन करना ही है। और इस मौजू को यहाँ पर जो टॉपिक में मौजूद है बॉडी में भी उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। तो आपने पहले क्या करना है, सेंडर एड्रेस में ये मेंशन करना है कि कहाँ से लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल से लिखनी है, फिर ABC, फिर यहाँ पर डेट फुल स्टॉप, और इसके बाद द एडिटर। क्लियर? एडिटर के बाद कॉमा, फिर द न्यूज़ इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, कॉमा, सिटी, फिर फुल स्टॉप। सिटी बहावलपुर जो भी है, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एट्सेट्रा। क्लियर? जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर ये सारे शहर, वन ऑफ देम यू कैन राइट। फिर सर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर। फिर यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो डिस्कस करनी है। अगर आप मिसाल भी दे सकते हो नो प्रॉब्लम, ठीक, क्योंकि इसके तरीक़ेकार में ये आता है कि पहला, हर लेटर और एप्लीकेशन को मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले आपने मेंशन करनी है इसका जो इशू है वो मेंशन करनी है। इशू क्या है? और इशू सपोज़ ये है कि सर मैं फ़ला जगह में रहता हूँ, फ़ला स्ट्रीट में अक्सर लोगों से पैसे, मोटरसाइकिल और औरतों से पर्स वग़ैरह छीने जाते हैं, यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है, यहाँ पर जो केयर टेकर है या स्ट्रीट का जो बंदा होता है सिक्योरिटी गार्ड वो भी नहीं है। आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट प्लेस है, गवर्नमेंट से आप अपील कर दीजिए कि यहाँ पर एक बंदे का तैनात कर दे, और इसी तैनात के बाद इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये वारदात फिर नहीं होंगे। तो आपने पहले इशू को डिस्कस किया, फिर आपने उसका सोल्यूशन भी निकाला, और इसी इशू और सोल्यूशन को डिस्कस करते वक्त बॉडी का वो मैप जहन में याद होना चाहिए। और फिर आपने यूअर्स ट्रूली और XYZ ये आपने मेंशन किया। तो इसी के साथ ही आप लोगों का जो दूसरा लेटर है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द लेटर पैटर्न। और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये जो लेटर के सैंपल है हमने मेंशन किए, ये हमने इसीलिए मेंशन की है कि इसी की तरह या इस जैसे लेटर्स पेपर में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आ जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ना आ जाए। सैम्पल्स आर नेसेसरी टू बी केप्ट इन माइंड। और राइट साइड से शुरू और राइट साइड पे ख़त्म करना ज़रूरी समझो। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लेटर राइटिंग का मेथड सीख लिया हो। एक दो लेटर्स अपने आप से ज़रा प्रैक्टिस के तौर पर लिखो, एंड देन यू विल बी वेरी गुड। जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।